हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और पिछले क्लास में यानी लेक्चर 4 में हम लोग क्या पढ़े थे? तो लेक्चर 4 में हम लोग पढ़े थे लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की गणना। यानी पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हम सभी किस टॉपिक की चर्चा किए थे? तो लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण, लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कैलकुलेट किए थे, जिसका सूत्र आया था B = μ0 बाई 4 पाई I/A और इंटू था साइन φ1 प्लस साइन φ2। यही था ना? चलिए, तो आज इसी रिजल्ट का, आज इसी सूत्र का यूज करके हम लोग थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज किस पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे? तो आज चर्चा करेंगे हम लोग कि यदि चालक की लंबाई अनंत हो, ये जो सूत्र आया था लंबे सीधे चालक के लिए आया था, ठीक है। और आज एक स्पेशल उसमें पॉइंट ले लिए, एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं हम लोग कि यदि चालक की लंबाई कहां तक हो? अनंत तक हो, मतलब लंबाई बहुत अधिक हो, अपरिभाषित हो। कहां तक है? यदि चालक की लंबाई अनंत हो। जैसे इस प्रकार से हम बना देते हैं, जैसे इस प्रकार से। तो चालक की लंबाई चूंकि अनंत है, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि इसके कुछ पार्ट को डॉट डॉट दिखा देंगे। ये अब अनंत पार्ट हो गया, ठीक है। और यहां नीचे भी डॉट डॉट दिखा देंगे, ठीक है, डॉट डॉट। इस पॉइंट को हम लिख देंगे x और इसको लिख देंगे y। और सपोज दैट इससे करंट जा रहा है I, मतलब इस धारावाही चालक से करंट कितना जा रहा है? I। तो क्या करे? यदि चालक की लंबाई अनंत हो, तो चालक की लंबाई तो अनंत हो गई, तो चालक के मध्य बिंदु से तो लगभग ऐसे अनंत है, तो कहीं भी मान सकते हैं, मान लेते हैं यही मध्य बिंदु है, ठीक है। और इसको हम लोग ले लेते हैं O। तो चालक के मध्य बिंदु से लंबवत दूरी A पर, कहां पे? यहां पे लिखा हुआ है चालक के मध्य बिंदु से लंबवत दूरी A पर। तो लंबवत दूरी A पर, इसको स्मॉल r भी लिख सकते थे आप। लंबवत दूरी A पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताना है। इस बिंदु पर, ये जो अनंत लंबाई की धारावाही चालक है, आपको इस बिंदु पर बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कितना होगा। हाँ, ये नहीं बोला गया है कि बिंदु P इधर ही लेना है, हम अपने मन से लिए दाएं तरफ, आप बाएं तरफ भी ले सकते हैं। तो चूंकि दूरी ये अगर इतना लेंगे इधर भी, तो वैल्यू सेम आएगा। बात हुआ तो अलग क्या होगा? डायरेक्शन। जैसे इधर होगा अंदर की ओर, इधर होगा बाहर की ओर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालना है। तो ये जो लंबाई बनाएंगे ना, इसके तुलना में ये छोटा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो दूरी है ये अनंत लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसके तुलना में ये छोटा ही बनेगा। अब चूंकि बोर्ड पे आपको दिखाना है, तो ऊपर जगह नहीं है, नीचे जगह नहीं है, चूंकि ये जो है अपरिभाषित है, तो ये बहुत बड़ा लंबाई होगा और इसके तुलना में ये बहुत छोटा होगा। समझ गए? जैसे एक मान लीजिए बहुत ऊंची पेड़ है, जैसे ताड़ का पेड़ समझते हैं आप? तो ताड़ का पेड़ है और उससे 1 फीट की दूरी पर आपको निकालना है। तो उसके तुलना में अगर यहां से जब हम इसको मिलाएंगे इस तरह से, तो देखने में तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको ये जो एंगल होगा अप्रॉक्सिमेटली 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अप्रॉक्सिमेटली 90 डिग्री। ये दूरी कितना था? A, और इस एंगल को मान लेते हैं φ2, ठीक है। ये जो एंगल होगा φ1 और φ2, जब ये अनंत लंबाई का होता है तो लगभग 90 के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, 90 से थोड़ा सा छोटा होगा, जैसे 89.9, 89.2,
88, 89, समझ गए। अप्रॉक्सिमेटली उसको 90 मान लिया जाता है। जैसे मान लो कि यहां पे इस तरह से एक तार है, ठीक है, और यहां से ये दूरी है। अभी भी ये अनंत लंबाई नहीं है, अभी भी इसको अनंत नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन इसके तुलना में, चूंकि इस दूरी के तुलना में ये जो दूरी है यहां पे, इसके तुलना में ये बहुत बड़ा, फिर भी अगर एंगल यहां पे निकालोगे तो देखो लगभग किस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी ये देखने पे लगभग क्या लग रहा है, लगभग 90 लग रहा है। अब यहां से अगर हम कहें कि इस पार्ट को ध्यान दीजिए तो लगभग लग रहा है कि पैरेलल है, तो ये जो एंगल है वह 90 डिग्री होता है, ठीक है, उसको माना जाता है, ठीक है। ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं। अब ऐसे मत सोचने लगिएगा कि सर ये भी 90, ये भी लगभग 90, तो 180 हो गया, तो ट्रायंगल बनेगा कैसे? हाँ बनेगा, बहुत आगे जाके, समझ गए, अनंत पे जाकर ट्रायंगल बनेगा। तो दो पैरेलल लाइनें एक दूसरे को कट करती है, कहां पर? अनंत पर, यानी कट नहीं करती है। तो जब ये अनंत लंबाई का होगा तो ये यानी ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा ही नहीं, इमेजिनरी है, समझ गए। तो अप्रॉक्सिमेटली ये कितने डिग्री का हो जाता है? 90 डिग्री का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी जब भी ये अनंत लंबाई का होगा तो ये दोनों एंगल लगभग कितने डिग्री हो जाएंगे? 90 डिग्री का। इस बात को मान के चलना होगा, अप्रॉक्सिमेटली 90 डिग्री होता है, लेकिन हम उसको 90 डिग्री ही लेके चलेंगे। अब देखिए यहां पे, चूंकि लंबे सीधे धारावाही चालक के लिए, चूंकि लंबे सीधे धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान होता है, चाहे व्यंजक होता है। तो अभी आप ये पढ़े थे ना, लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण, लेक्चर 4 में हम लोग यही पढ़े थे ना। तो यहां पे हो जाएगा, मान होता है B इजिकल टू, या डेल्टा B इजिकल टू मिनॉट बाई 4 पाई I अपॉन ए, इंटू हो जाएगा साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव 2। ये सूत्र तो हम लोग देखे थे लंबे सीधे धारावाही चालक की वजह से, और चूंकि यहां अनंत लंबाई है, कितनी लंबाई है? अनंत, और उस अनंत लंबाई की वजह से दोनों एंगल का वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली कितना माना जाता है? 90 डिग्री। आप फिर एक बार ये मत प्रश्न कर दीजिएगा सर ये 90 ये 90 तो ट्रायंगल बनेगा कैसे? एक्चुअली यहां पर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। कहां बनेगा? अनंत पर। तो अनंत पर बनेगा मतलब नहीं बनेगा, ठीक है, अप्रॉक्सिमेटली 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहां फाइव 1 इक्वल टू फाइव 2, और ये दोनों एंगल लगभग होंगे 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो अब डेल्टा B इक्वल टू हो गया मिनॉट बाई 4 पाई I अपॉन ए, ठीक है। और यहां पे क्या हो गया? साइन 90 डिग्री अब प्लस साइन 90 डिग्री हो गया। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। तो अब सूत्र हो गया डेल्टा B इजिकल टू, ये 1 + 1 2 हो जाएगा ना, तो मिनॉट बाई 4 पाई 2I अब बटा में A। तो जब भी अनंत लंबाई का चालक होगा, अनंत लंबाई करने का मतलब कह देगा अगर कि लंबा सीधा चालक, तो जब भी लंबा सीधा चालक बोलेगा तो अनंत लंबाई ही मानेंगे, और इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे जब लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी हो। जब भी लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना होगा, और जो बिंदु, जो दूरी नापा गया अगर वो चालक के मध्य बिंदु से दिया होगा, तो हम लोग इसी सूत्र का यूज करेंगे, ठीक है। जहां I क्या है? चालक से प्रवाहित विद्युत
धारा है, ठीक है। और μ0/4 का वैल्यू आप समझते हैं 10⁻⁻7 होगा। तो इसको देख लीजिए। अब मान लो कि ये मध्य बिंदु पे था, अगर ये मध्य बिंदु पर ना होकर किसी एक किनारे पे होता, जैसे यहां पे होता या यहां पे होता, तो क्या होता। तो पहले इसको उतारिए, फिर देखते हैं उसको क्या होगा, ठीक है। अब बात करेंगे अगर यहां होता तो क्या होता है। जैसे यदि चालक की लंबाई अनंत हो, ये कंडीशन रहने देते हैं। तो चालक के ये जो मध्य बिंदु है वहां पर हम कर देते हैं। तो चालक के एक सिरे से मतलब एक किनारे से, यानी एक से या वाई से, एक सिरे से लंबवत दूरी ए पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या होगा। तो बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन फिगर यहां पे बदलने वाला है, और फिगर की वजह से कुछ रिजल्ट भी बदलेगा। जैसे मान लो ये धारावाही चालक है, ठीक है। यहां से करंट वाई माने थे बिंदु को, करंट आई जा रहा था, और इसको और थोड़ा सा नीचे बढ़ा लेते हैं, अनंत, ठीक है। अब मान लो जो बिंदु ओ था अब एक सिरे पे आ गया। देखो चालक के एक सिरे से, और ये दूरी जो है लंबवत ये हो गया। तो चूंकि अब तो एक ही कोण बनेगा ना, अब तो एक ही कोण बन पाएगा, एक ही कोण बनेगा। तो ये जो ऊपर कोण बन रहा था ये बिंदु P है, तो ऊपर कोण को तो हम φ1 लिखे थे। चूंकि दूसरा कोण बना ही नहीं, तो जब बना ही नहीं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो यहां तो φ2 बना ही नहीं, तो बना नहीं तो कितना एंगल हो जाएगा, 0। अब φ1 तो जान ही रहे आप। तो चूंकि लंबे सीधे धारावाही चालक, ये कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो चूंकि लंबे सीधे धारावाही चालक के लिए, किसके लिए, अभी लेक्चर 4 में हम लोग डिस्कस किए थे कि लंबे सीधे धारावाही चालक बायो-सवार्ट के नियम से, तो उसके लिए सूत्र आया था B = μ0/4 पाई I/A sin φ1 प्लस sin φ2। तो उसी बात को हम यहां पर कह रहे हैं कि चूंकि लंबे सीधे धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान होता है, कितना होता है, तो डेल्टा B = μ0/4 पाई I/A sin φ1 प्लस sin φ2। अब क्या बदलने वाला है, तो एंगल φ1 तो 90 होगा, यानी यहां पे ये सही है कि φ1 जो है लगभग 90 होगा, ठीक है। और जो φ2 है ये तो 0 होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये तो एंगल बना ही नहीं, जब एक सिरे पे होगा तो कोई एक ही एंगल बन पाएगा। तो अब यहां पे sin 90 लिखेंगे, बट यहां लिख देंगे हम sin 0, यानी φ1 के जगह 90 लिखेंगे, बट यहां पे लिख देंगे sin 0। तो sin 90 का एक होगा, sin 90 का तो एक होगा, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा B = μ0/4 पाई, और यहां हो जाएगा I/A I × 1 + 0, ठीक है। तो ये तो 1 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रह जाएगा। तो डेल्टा B = हो जाएगा μ0/4 पाई, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा I/A, ठीक है। तो किसी एक सिरे पर अगर कहेगा, एक सिरे से कहेगा, तो ये फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे, किस लिए, तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए। तो इसको जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब हम लोग करेंगे इस पे न्यूमेरिकल। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे। तो क्वेश्चन एक बार पढ़िए जल्दी से, क्या दिया हुआ है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन है कि क्षैतिज तल में एक लंबे सीधे, क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपका है कि क्षैतिज तल में एक लंबे सीधे तार, क्षैतिज तल समझते हैं ना, एक्स को हम लोग क्षैतिज बोलते हैं और वाई को जनरली ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो क्षैतिज तल में एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ये जो क्वेश्चन है ये किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। तो कह रहा है
कि ऐसे तार है, ये क्षैतिज तार ले लिए, तो एक क्षैतिज तार है और इससे कितने एम्पियर की धारा जा रही है, 35 एम्पियर का। किधर जा रहा है ये नहीं बोला है, तो मान लो ऐसे 35 एम्पियर का करंट जा रहा है आई, ठीक है। फिर कह रहा है कि तार से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर, तार से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर। तो अच्छा ये बताओ कि इसमें हम लोग सोचेंगे क्या, मतलब तार के किसी एक सिरे से दूरी या मध्य बिंदु से। तो जब कुछ नहीं बोले, ये ना बोले कि मध्य लेना है कि सिरा लेना है, तो आप कहाँ सोचोगे। जैसे अगर कोई चीज़ कहे कि जैसे मान लो एक आपको क्या बोले बिस्किट दिया गया, टॉस बिस्किट, और कोई बोला इसे तोड़ दो, तो कुछ नहीं बोले तो कहाँ से तोड़ोगे, बीच से, बीच से ही तोड़ेंगे ना हम लोग। तो जब कुछ नहीं बोलता है तो बीच माना जाता है, सेंटर मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे भी देख लीजिए, तार जो हम लोग के घर में भी यूज होता है, या जो बाहर हम लोग पोल पे, एक पोल से दूसरे पोल पे देखते हैं, तो उसकी तार की लंबाई देखते हैं ना, वह कहीं विद्युत बोर्ड से आता है, तो उसकी हमको ये एक सिरा पता नहीं होता है कि वो कहाँ तक जाएगा। तो कहीं भी लोगे ना तो उसके मध्य बिंदु से माना जाता है। जनरली कहाँ से मानते हैं हम लोग, मध्य बिंदु से मानते हैं। और ये सिर्फ कह दिया कि लंबा सीधा तार, तो तार जब भी होता है तो छोटा नहीं मान जाता, ये बड़ी लंबाई की होती है। और इसकी लंबाई चूंकि पता नहीं होता है कि कौन तार कहाँ तक गई है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं अनंत। क्या मान के बनाते हैं, अनंत। और इसके नीचे हम एक दूरी ले लेते हैं, आर भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, तो हम ए मान लेते हैं। और इस ए दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे कुछ दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, तो करंट का मान दिया गया है। कितने एम्पियर का करंट जा रहा है भाई, तो 35 एम्पियर की जा रहा है। कितनी दूरी दी गई है, आर भी लिख सकते थे, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब आप समझ रहे हैं, 20 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर। और आपसे पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, यह पूछा गया है ना। तो सिर्फ बोला है लंबा तार, कितना लंबा नहीं बोला है, तो हम इसको मान लेंगे अनंत लंबाई, यानी लंबे सीधा, लंबा सीधा। तो लंबा कहां तक, लंबा सीधा मतलब अनंत। लंबा सीधा तार के लिए, तो लंबा सीधा तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो लंबा सीधा तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र होता है डेल्टा बी बराबर μ0 बाई 4 पाई 2I अब बटा में ए। अब जल्दी से बताओ μ0 बाई 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, इस μ0 बाई 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका वैल्यू होता है डेल्टा बी इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस 7। अब 2 आई का मान हो जाएगा कितना, आई का मान हो जाएगा 35, और ए चाहिए तो ये हो जाएगा 2 और गुने 10 के पावर माइनस 1, ठीक है। या आप लिख सकते हैं 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा बी इक्वल टू बच जाएगा 35 और गुने 10 के पावर माइनस 6। समझ रहे हैं आप, कितना हो जाएगा -6। यानी इसी को आप लिख सकते हैं, चूंकि ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा बी इक्वल टू लिख सकते हो 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। तो इसका ये फाइनल आंसर जो है वो कितना हो गया, 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। किसी को कोई प्रॉब्लम, इस μ0 बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस 7। आप चाहे तो μ0 का वैल्यू अलग भी लिख सकते हैं। μ0 बराबर होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और नीचे भी है 4 पाई, तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इतना बच जाएगा। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी में पूछा हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह है, जमीन के ऊपर सीधे क्षैतिज बिजली के तार में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे आप, क्वेश्चन टफ नहीं है।
क्वेश्चन एकदम मजेदार है, इजी है, बिल्कुल पहले वाले के जैसा है। क्वेश्चन है कि जमीन के ऊपर सीधे क्षैतिज बिजली के तार में, अभी हम लोग की जो व्यवस्था है ना उसमें बिजली की तार जो है जमीन के ऊपर खंबे में यानी पोल में लगा रहता है। आने वाले फ्यूचर में सभी चीजें मतलब अर्थ क्या बोले भूमि के अंदर हो जाएगा, समझ गए। तो अभी क्या करा कि जमीन के ऊपर सीधे क्षैतिज बिजली के तार में, तो चलो जमीन के ऊपर एक बिजली का तार बना देते। ये बिजली का तार हो गया। फिर करा बिजली के तार में 90 एम्पियर की धारा पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, यानी इसमें एक पार्टिकुलर दिशा है, तो इधर पूर्व होता है और इधर वेस्ट होता है, क्योंकि ऊपर नॉर्थ होता है नीचे साउथ होता है, ठीक है। तो इसमें करंट जो है वह ऐसे जा रहा है ऊपर से पूर्व से पश्चिम की ओर, और आई करंट जा रहा है। फिर कह रहा है कि तार से 1.5 मीटर नीचे यानी 1.5 मीटर नीचे धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। यानी इस तार से कितना नीचे कर रहा है, ये आई हो गया, और इस तार से कितना नीचे कर रहा 1.5 मीटर। तो इसको तो हम ये लिखेंगे, और यहाँ पे एक बिंदु P है, और इसी P बिंदु पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताना है, ठीक है। इसका मान दिया 1.5 मीटर, आई का भी मान दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो कुछ भी दिया हुआ है। तो दिया गया है आई बराबर कितना है, तो आई बराबर है 90 एम्पियर, दूरी कितनी है 1.5 मीटर, और दोनों ही एसआई है, और आपको चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता पूछा है। तो चूंकि B इक्वल टू आप कुछ नहीं बोला है तो लंबा सीधा तार मानेंगे, तो μ0/4 पाई, और फिर यहाँ हो जाएगा 2y/a, यही होगा ना। तो μ0/4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁷, और 2i, तो 2i का मान है 90, और फिर बटा में चाहे a, तो a यहाँ पे लिख देंगे 1.5 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 15 छक्का 90, 60 टाइम्स। फिर यहाँ पे हो गया b इक्वल टू 120 × 10⁻⁷, या इसी को आप लिख सकते हो 1.20 × 10⁻⁵ टेस्ला। जब भी आप दाएं से बाएं की ओर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर आता है 10th का, तो 10⁻² लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 10⁻⁷ है, तो फाइनल हो जाएगा 10⁻⁵। साथ में एक चीज और बतानी है आपको, दिशा। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का दिशा बताना है, तो इसके लिए हम दाएं हाथ का अंगूठा नियम भी यूज कर सकते हैं। तो इधर अंदर होगा तो नीचे बाहर होगा, या आप हथेली नियम का यूज भी कर सकते हैं। तो जिधर करंट जा रहा है उधर अंगूठा रखते हैं, चारों अंगुलियों को उधर रख देते हैं जिस बिंदु पे निकालना है। तो ये जो हथेली होती है ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होता है, किधर होगा बाहर की ओर। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा किधर होगा बाहर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, और चूंकि ये जो बोर्ड बना है पृथ्वी सतह बना है, पृथ्वी सतह से ऊपर बना है, तो बाहर की ओर बोल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता से बाहर, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता किधर होगा बाहर की ओर, या पृथ्वी सतह से, या पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर। यहां पे बाहर की ओर भी बोल सकते हैं, या पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, बिल्कुल उसी के जैसा है, तो इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि सुचालक तार की एक वर्गाकार कुंडली, मतलब एक तार है जिसको मोड़ के वर्गाकार कुंडली का रूप दिया गया है। तो सुचालक तार की एक वर्गाकार कुंडली की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो फिर करा, और इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताइए, यानी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बतानी है, ठीक है। तो ये एक वर्गाकार कुंडली है, मतलब ए भी 8 है, BC भी 8 है, CD भी 8 है, और DA भी 8 है, और प्रत्येक से कितना जा रहा है, तो प्रत्येक से 2 एम्पियर की धारा जा रहा है, और इसके केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बतानी है। तो सपोज दैट ये बिंदु P है, ठीक है, और यह दूरी चाहिए। और चूंकि ये क्या है, इस दूरी को मान लेते हैं A, ठीक है, और ये वर्ग है,
तो यहाँ प्रत्येक विकर्ण जो होगा 90 डिग्री का होगा। यहाँ जो दो विकर्ण एक दूसरे पे कट करेंगे, ये कोण कितनी डिग्री का होगा? 90 डिग्री। इसमें प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करेंगे और उसके बाद ये जो है समद्विभाजक है, तो ये जो कोण है वह 45 डिग्री होगा और ये कोण भी होगा 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 को गए और ये दूरी जो है a। तो आप ये बताओ कि अगर ये भुजा 8 है तो इसका विकर्ण हो जाएगा 8√2, यानी पूरा अगर AC की बात करें तो AC हो जाएगा 8√2। और अगर सिर्फ बात करें हमको चाहिए अगर इस पॉइंट को मान ले कि मध्य बिंदु O है, तो अगर बात करें OP का, अगर बात करें यहाँ पे AP का, तो AP क्या हो जाएगा? A से P, चूंकि पूरा है 8√2 सेंटीमीटर। ये विकर्ण जो है √2 इंटू भुजा होता है। विकर्ण क्या होता है? √2 इंटू भुजा। अब बात इसकी करें अगर, तो ये आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा 4√2। और ये कोण 45 है, ये 90 डिग्री है, तो ये कोण भी 45 होगा, यानी ये तो समद्विबाहु हो गया। तो इसका मतलब है कि OP और OA ये दोनों बराबर होगा। और ये साइड 4√2 है, तो ये 4 और ये 4 होगा, तब ना ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो ये 4 यानी OP भी 4 होगा और OA भी 4 होगा, तब ना ये साइड 4√2 आएगा। तो ये हो गया, यानी कहने का मतलब है कि A का मान है 4 सेंटीमीटर, I का मान है 2 एम्पियर। तो तार AB के कारण किसके कारण हम बता रहे हैं? तार AB के कारण, ये AB तार के कारण बिंदु P पर, तार AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होगा। बिंदु P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होगा। बोलिए, तो यहां पे B1 मान लेते हैं, इसकी वजह से μ0/4 पाई, और फिर हो जाएगा I बटा में A, और यहाँ φ1 φ2 का मान दिया sin 90, sin 45 आप प्लस sin 45। लंबे तार की वजह से होता है, अनंत लंबाई है नहीं, तो अगर अनंत लंबाई होता तो 2I/A, लेकिन यहाँ तो अनंत है नहीं, इसलिए हमने ये फॉर्मूला ले लिया। ठीक है, तो यहां तक तो आप देख लिए कि μ0/4 पाई I/A sin φ1 प्लस sin φ2, तो φ1 के जगह भी 45, φ2 के जगह भी 45। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये तो समझ रहे होंगे, ये आपको हिंट में यहाँ पे हम लिख के दे भी दिए हैं। ठीक है, ये आपको हिंट में यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। इसको छोड़ दिया जा रहा है, आप यहाँ से जब भी मन करे कि ये OP और OA कैसे बराबर होगा, तो आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि टोटल होगा 8√2, आधा हो जाएगा 4√2। अगर ये 4√2 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, यानी ये 45 है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे φ1 φ2 की जगह 45 रख दिए। μ0/4 पाई का वैल्यू होता है 10 के पावर -7, I का वैल्यू था 2, और यहाँ पे A का वैल्यू कितना आया था? 4, और sin 45 1/√2। तो यहाँ पे क्या किए कि ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो बच गया कितना? 1/2 गुने 10 के पावर -7, और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2/√2। फिर ये 2 कट गया तो हो गया 1/√2 गुने 10 के पावर -7 टेस्ला। किसके वजह से? तो इस तार AB की वजह से। और ऐसे ऐसे तार इसमें 4 है, और सबके वजह से चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अंदर की ओर है। सबके वजह से चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता किधर है? अंदर की ओर। तो एक तार से निकल गया और सबकी दिशा एक ही तरफ है, तो सब कुल जो होगा सबके जोड़ के बराबर हो जाएगा, नहीं तो हो जाएगा अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, और चारों तार की वजह से अंदर होगा दिशा। देख लीजिए, कुल चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से अंदर, तो सबके वजह से दिशाएं एक ही है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का दिशा क्या है? एक ही है। तो यहां लिख देंगे B = हो जाएगा 4B1, तो हो जाएगा B = 4/√2
√2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, यानी इसको जब कटाएंगे तो जाएगा 2√2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ये फाइनल आंसर हो गया, इसको स्लो करके आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और आज हम कहेंगे कि इतना ही रहने देते हैं, अब अगले क्लास में अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल उम्मीद करते हैं आप सभी से बन जाएंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, उम्मीद कर रही है तो आप समझ रहे होंगे यही वैल्यू किसका है, ए का, ये ए का वैल्यू है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे, ठीक है। चलिए आप सभी को धन्यवाद।